लगती है ना लड़की की, वही सही रहती है। आपने दीदी की पहले शादी की होती ना तो शायद ये अपना घर निभा पाती। अब ये इतनी बड़ी हो गई, ये किसी की सुनती नहीं है वहां पर। सारी गलती ससुराल वालों की थोड़ी ना होगी माँ जी, थोड़ी बहुत इनकी भी तो होगी। दीदी आपने क्यों रहता सा फैला रखा है? अरे इससे अच्छा तो आप तलाक लेकर पीछा छुड़ाओ ना उनसे, या फिर दीदी अपनी ससुराल में जाकर अपना घर बसाओ। माँ जी कल को ये तो यहाँ पर बराबर का हिस्सा मांगने लगेंगी प्रॉपर्टी में। हमें तो ये सब पता ही नहीं था माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत टेंशन में है। दीदी मायके में लड़कियां ना आती जाती अच्छी लगती हैं, ये 7-7 8-8 महीने रहती हुई नहीं। आप मुझे देखो ना दीदी, मैं कितना चाहती हूँ अपने मायके। मुझे पूरा 1 साल हो गया माँ जी, मैं 4 से 5 दिन भी नहीं रुक के रही हूँ अपने मायके में। इतना तो माँ जी कोई नहीं रहता। इतने दिनों से जब ससुराल नहीं जा रहे हो दीदी आप, तो आप तलाक के बारे में सोचो फिर। दीदी मैं तो घर का सदस्य हूँ, आप मुझे ही बता दो कहीं आपने मन बना तो नहीं रखा है? अब तलाक ले रहे हो, जाओगे या नहीं जाओगे, क्या सोच रखा है आपने? मुझे कुछ तो बताओ, मुझे भी बहुत टेंशन होती दीदी। अब मेरी मानो तो। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। देखो महारानी कैसे एसी चलाकर सो रही हैं। घर की बहू तो सारा दिन रसोई में खड़ी रहे, सबके लिए खाना बनाती रहे, बहू को गर्मी नहीं लगती। और एक ये बेटी सारा दिन आराम करती है। अब तो मुझे यकीन हो रहा है कि ये मेरी सास और ननद की मिली हुई चाल है। अरे ससुराल में डिलीवरी करती तो इतने दिन कौन आराम करवाता ही इन्हें? 6 महीने हो गए इन्हें यहाँ पर आए हुए। 4 महीने की प्रेगनेंसी थी जब यहाँ पर आई थी। अरे 5 महीने तो इनकी वैसे सेवा की, अब 1 महीने से इनका जापानी खत्म हो रहा है। और अब देखो कैसे एसी चलाकर पड़ी हुई है। रूम को इतना ठंडा कर रखा है, सारा दिन एसी चलता है इनका। सर्दियों में तो मैडम को हीटर चाहिए था और अब एसी। इस घर की इन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कितना कितना बिल आ रहा है 2 महीने से। पूरा दिन एसी चलेगा तो मीटर तो भागेगा ही ना। इन्हें क्यों फर्क पड़ेगा चाहे कितना भी बिल आए? इनका पति थोड़ी ना कमा कर देता है यहाँ पर, कमाता तो मेरा पति है ना, मुझे तो चिंता होगी। दीदी दीदी। भाभी क्या हुआ, कुछ काम था? आप ऐसे चिल्ला रहे थे। दीदी अब मेरा बोलना भी चिल्लाना लगता है क्या आपको? दीदी आपका रूम इतना ठंडा हो रहा है, कब से एसी चल रहा है और आपने एसी भी चला रखा है, फैन भी ऑन कर रखा है। और दीदी आपका वैसे तो जापा चल रहा है, फिर आप एसी चलाकर पड़े हो। अरे आपके बच्चे को भी ठंड लग जाएगी और आपको भी, फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना। भाभी पहले तो फैन ही चल रहा था, एसी तो मैंने भी थोड़ी देर पहले चलाया है, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए। दीदी आपने तो बोल दिया कि थोड़ी देर हुई है एसी चलाए हुए। जब बिजली का बिल आता है ना तो आधी तनख्वाह तो ये बिजली का बिल भरने में चली जाती है। दीदी घर है ना, सोच समझकर समझदारी से चलाया जाता है, ऐसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। भाभी बिजली का बिल क्या मेरे एसी चलाने से ही आता है, आपके एसी चलाने से नहीं आता? यही कहना चाह रहे हो ना आप? मुझे गर्मी लगती है दीदी क्योंकि मैं घर के सारे काम करती हूँ, आपकी तरह ऐसे सारा दिन बैठी नहीं रहती हूँ आराम से। मेरे घर में मुझे ये कर दिखा रही है। बिजली का बिल भरे मेरा पति और एसी चलाए ये। भाभी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। अगर भाभी ऐसा ही व्यवहार रखेंगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ पर? ससुराल जा नहीं सकती और मायके में ऐसे माहौल में मैं कैसे रहूंगी? मैं तो रह भी लूंगी लेकिन मेरा बच्चा। काजल काजल हलवा बना दूं तेरे लिए? मम्मी अभी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? तेरा ऐसे मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी मुझे नींद आ रही है, बस मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है बेटा। अरे मेरा तो मुन्ना भी खेल रहा है चुपचाप। काजल मुन्ने को मैं ले जाती हूँ बाहर, तू आराम से सो जा। मम्मी अभी तो ये चुपचाप खेल रहा है, जब रोएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप जाओ मम्मी, देख लो कुछ काम। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर ले। मुझे पता है बेटा तू क्या सोच रही है। पूरे 6 महीने हो गए मेरी बेटी को आए हुए ससुराल से, लेकिन इसकी ससुराल से एक बार भी किसी का फोन नहीं आया है। अरे बेटा भी 1 महीने का हो गया लेकिन दामाद जी ने भी खबर नहीं दी है। पूरा दिन मेरी बच्ची इस कमरे में पड़ी रहती है, जाए भी तो कहाँ? आस पड़ोस की औरतें बात ही बातों में ताने मार देती हैं और अब तो पूजा भी कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेटी को ताना देने का। पूजा ये लो 20,000 रुपए, तुम और काजल दोनों मार्केट चली जाओ,
और तुम्हें जो लाना है वो ले आओ। हाँ बहू, मुन्ने के लिए भी ले आना कुछ। ठीक है माँ जी। अरे आ गई तुम दोनों, बहुत समय लगा दिया आज तो तुमने। तुम दोनों बैठो, खाना वाना सब तैयार है। अरे तुम दोनों के ऐसे मुंह क्यों लटके हुए हैं, कोई बात हो गई क्या? मम्मी जी, मार्केट में ना वो सविता चाची मिल गई थी और उन्होंने ना दीदी के ससुराल का टॉपिक शुरू कर दिया। बस इसीलिए माँ जी दीदी का थोड़ा मूड खराब है। मम्मी आप बताओ, मैं कैसे चली जाऊँ अपनी ससुराल? मुन्ना 2 महीने का हो गया, लेकिन आज तक इन्होंने मेरी तो छोड़ो अपने बच्चे की भी खबर नहीं ली है। मैं भी जाना चाहती हूँ मम्मी अपनी ससुराल। मायके में रहना किस लड़की को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लोग मुझे लेकर ही नहीं जा रहे हैं, मुझे रखना ही नहीं चाहते मम्मी, तो कहाँ जाऊँ मैं? मम्मी आइंदा मुझे घर से बाहर जाने के लिए मत बोलना, मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी। तो बहू तू तो वहीं पर थी ना, तू बोल देती कुछ उससे। बहू तुझे तो पता है ना क्या हुआ है तेरी ननद के साथ, तो तू तो जवाब दे सकती थी ना। घर में तो तेरी बहुत जबान चलती है, बाहर भी बोल लिया कर। माँ जी मैं किस किस को जवाब दूं और क्या जवाब दूं? आपका स्वभाव ये माँ जी रटने का, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। और मैं उनसे कहती भी क्या माँ जी, हम इतनी खरीदारी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि दीदी अपने ससुराल जा रही है। उन्होंने दीदी से ही पूछा था कि काजल ससुराल जा रही है क्या, इन्होंने बोल दिया नहीं। और माँ जी वो वैसे भी कितनी बड़ी है उम्र में, मैं उन्हें क्या जवाब देती? फिर आप मुझसे कहते कि मैं लड़ती फिरती हूँ सबसे। ये बड़ी अच्छी बात कही तूने, घर का सदस्य दुखी होकर आए, ये तो तुझे अच्छा लग रहा है और उसको जवाब देने में तुझे कांटे लग रहे थे? ऐसे लोगों का तो मुंह बंद कर आना चाहिए था। कल देखा था ना मैंने सुमित्रा को कितना सुनाया था, अब आगे से वो एक बात बोलेगी ना तो 10 बार सोचेगी। माँ जी कोई आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे सब बात बना रहे हैं, किस किस को जवाब देती फिरोगी आप? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं तुझे क्या समझा रही हूँ? बहू जब घर से ही बातें मिलने लगती है ना बाहर वालों को, तो उन्हें ज्यादा मौका मिल जाता है बोलने का। अगर तूने जवाब दिया होता ना तो वो आगे ऐसी बात ही नहीं करती। ये बात बनाने वाली वही औरतें हैं जो पहले घर पे आकर मुझसे कहती थी 25 साल की हो गई बेटी, शादी नहीं कर रहे हो क्या, घर में बिठाना है? हाँ तो माँ जी ना तो वो औरतें पहले गलत थी और ना ही अब। माँ जी टाइम पर शादी हो जाती है ना लड़की की, वही सही रहती है। आपने दीदी की पहले शादी की होती ना तो शायद ये अपना घर निभा पाती। अब ये इतनी बड़ी हो गई, ये किसी की सुनती नहीं है। वहां पर सारी गलती ससुराल वालों की थोड़ी ना होगी माँ जी, थोड़ी बहुत इनकी भी तो होगी। दीदी आपने क्यों रहता सा फैला रखा है? अरे इससे अच्छा तो अब तलाक लेकर पीछे छुड़ाओ ना उनसे, या फिर दीदी अपनी ससुराल में जाकर अपना घर बसाओ। माँ जी कल को ये तो यहाँ पर बराबर का हिस्सा मांगने लगेंगी प्रॉपर्टी में। हमें तो ये सब पता ही नहीं था माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत टेंशन में है। दीदी मायके में लड़कियां ना आती जाती अच्छी लगती है, ये 7-7 8-8 महीने रहती हुई नहीं। आप मुझे देखो ना दीदी, मैं कितना चाहती हूँ अपने मायके। मुझे पूरा 1 साल हो गया माँ जी, मैं 4 से 5 दिन भी नहीं रुक के रही हूँ अपने मायके में। इतना तो माँ जी कोई नहीं रहता। इतने दिनों से जब ससुराल नहीं जा रहे हो दीदी आप, तो आप तलाक के बारे में सोचो फिर। दीदी मैं तो घर का सदस्य हूँ, आप मुझे ही बता दो कहीं आपने मन बना तो नहीं रखा है? अब तलाक ले रहे हो, जाओगे या नहीं जाओगे, क्या सोच रखा है आपने? मुझे कुछ तो बताओ, मुझे भी बहुत टेंशन होती दीदी। अब मेरी मानो तो दीदी आप एक बार अपनी ससुराल चली जाओ। अरे उनका पोता है आपके साथ, कौन सा वो आपको घर से निकाल देंगे? 2 एक बात कहेंगे तो सुन लेना। सुलह तो करनी पड़ेगी ना दीदी, घर गृहस्थी में 2-4 बातें तो होती रहती हैं। तेरे मायके से तुझे अच्छी तरह पट्टी पड़ा कर भेजा इस बार। तुझे बड़ी टेंशन हो रही है मेरी बेटी की, और तेरे घर वालों को हमें टेंशन नहीं है। तू ये बोलना तुझे प्रॉपर्टी की टेंशन हो रही है, और तू बताएगी मेरी बेटी को कि उसे तलाक लेना चाहिए या सुलह करनी चाहिए? तो माँ जी मायके में रहने की भी एक उम्र होती है बेटियों की। बहू बहुत जवान चलने लगी तेरी तो। मैं तो अभी तक यही सोचती आई थी चलो बालक है आ जाएगी अकल, लेकिन तू तो दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है। अरे तेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ है अभी, तेरी ननद है तुझसे बड़ी है, कुछ शर्म है कि नहीं है? उम्र में तुझसे कितनी बड़ी है, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। माँ जी आपको तो अपनी बेटी में कमी नजर ही नहीं आती है, जो कहना है बहू को कह लो बस। सारी गलती ससुराल वालों की थोड़ी ना होती है। अरे माँ जी इनकी एक बूढ़ी सास थी, इनकी ननद थी छोटी, कॉलेज जाती थी, ये तो अपना प्रेगनेंसी का बहाना लेकर बैठ गई। अरे घर के काम कौन करता? माँ जी आपने 25-26 साल तक दीदी को यहाँ पर रखा ना, तो उन्हें काम की आदत नहीं रही और इसी वजह से इनके ससुराल में झगड़ा हुआ होगा। जो भी आता है ना माँ जी घर में, वो दीदी की गलती बताकर जाता है। अरे माँ जी सब गलत है क्या? एक आप ठीक हो और एक दीदी ठीक है, बाकी दुनिया में सब गलत है। आपने सर पर चढ़ाया है माँ जी दीदी को, अगर आपने डांटा होता ना, इन्हें शिक्षा दी होती तो ये तभी चली जाती अपने ससुराल। और माँ जी दीदी अकेली होती ना तो भी ठीक था, लेकिन अब तो इन्हें बच्चा भी हो गया है, किस किस का खर्चा उठाएंगे हम? कमाने वाला एक और खाने